हरे कृष्णा 9th क्लास बच्चों, आप साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे थे हम। क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। हाउ कैन यू प्रूव दैट वाटर इज ए कंपाउंड। आप कैसे प्रूव करोगे कि वाटर क्या होता है, कंपाउंड होता है। सो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कंपाउंड कौन होते हैं। कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल होते हैं फिक्स रेशो में होते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या होती है, उनके जो गुण होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिनसे मिलकर कंपाउंड बनता है। सो वाटर को कंपाउंड क्यों बोला गया, वाटर को मिक्सचर नहीं बोला गया यहाँ पर, क्योंकि मिक्सचर में जो मिक्सचर जिससे मिलकर बनता है वो किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, बट वाटर के अंदर वाटर जिससे मिलकर बना है उनकी रेशियो क्या होती है, फिक्स। वाटर किससे मिलकर बना है, H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फिक्स रेशियो होती है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। पढ़ो अब इसका आंसर। वाटर इज ए कंपाउंड, वाटर को एक कंपाउंड होता है बिकॉज इफ़ वी पास इलेक्ट्रिसिटी, जब वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, देन एट टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। जैसे आपने सेल में भी देखो होगा, इसमें एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। सो जब हम वाटर में से करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वी गेट टू डिफरेंट गैस, हमारे पास दो गैस मिल जाती है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, जिनसे वाटर बनता है। वाटर किससे बनता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से। सो हमें करंट पास करने पर ये दो गैस मिल जाती हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जब वाटर के अंदर करंट पास करते हैं। तो क्या रहेगी, जो प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की गैसेस की, वो क्या होती है, डिफरेंट ही रहती है। आपको पता है ऑक्सीजन अलग गैस है, हाइड्रोजन अलग गैस है, तो इनके जो गुण हैं वो अलग अलग रहते हैं, और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, वाटर। और वाटर के गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं। वाटर लिक्विड होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होती हैं, गैस होती हैं, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और जो कम्बिनेशन होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो होगी, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कम्बिनेशन रेशियो वो भी क्या रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 मोलिक्यूल होगा, अगर तो ऑक्सीजन के 8 मोलिक्यूल होते हैं, सो फिक्स रेशियो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाउ कैन वी कन्वर्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन इनटू अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। हम सैचुरेट सोल्यूशन को अनसैचुरेट सोल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हीट करके। देखो, सैचुरेट सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर और सोल्यूट घुल नहीं सकता, ठीक है, और अनसैचुरेट सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर सोल्यूट बार बार घुलता रहता है, क्योंकि एक बार वो पूरा नहीं घुलता एक बार में। तो सैचुरेट सोल्यूशन लिख रखा है, सैचुरेट सोल्यूशन इज द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन है इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, और सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता, ज़्यादा जो सोल्यूट अब डिजोल्व नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एक बार में वो पूरा घुल चुका होता है। कह रहा है बट ऑन हीट, जब हम सैचुरेट सोल्यूशन को हीट करते हैं तो जो मॉलिक्यूल होते हैं सॉल्वेंट के, जो पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो उनके हीट करने पर वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है उनकी, तो टेंशन आ जाती है वाटर के मॉलिक्यूल्स में, तो उससे क्या हो जाती है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, और एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। जब दूर चले जाएंगे तो उनके बीच में स्पेस बन जाता है, देयर बाय सम मोर सोल्यूट पार्टिकल इन दिस स्पेस, उस स्पेस पार्टिकल में कुछ सोल्यूट पार्टिकल रह जाते हैं, तो इस कारण इट बिकम्स एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर उनको दोबारा फिर घोलना पड़ता है, पूरे नहीं घुलते हुए, क्योंकि वो थोड़े बहुत रह जाते हैं उसके अंदर पार्टिकल। नेक्स्ट करेंगे, न्यूमेरिकल है। इफ़ 20 ग्राम ऑफ साल्ट इज प्रेजेंट इन 220 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 20 ग्राम कोई साल्ट है, जैसे 20 ग्राम नमक ले लिया, 220 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व है मान लो, मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है सोल्यूशन की। सो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने का पहले फार्मूला पता होना चाहिए मेरे पास। जो फार्मूला वो क्या होता है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला, मास ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। सोल्यूट का मास हमेशा कम होता है, तो इसमें कम देखो, दो क्वांटिटी दे रखी है, एक तो 20 और एक क्या दे रखा है 220। सो कम क्या इसमें 20, जो सबसे कम होता है वो सोल्यूट का मास होता है, तो उसको तो ऊपर रख दो, ठीक है। और सोल्यूट प्लस सोलवेंट से मिलकर क्या बनता है, सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का मास दे रखा है कितना, 220 ग्राम। सो यहाँ पर नीचे 220 ग्राम आ जाएगा, इंटू में कितना है 100, तो इंटू में 100 रख देंगे। तो ये फार्मूला लगा दो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का, 20/220 इंटू में कितना हो जाएगा 100। सो इसको सोल्व करके आ जाएगा 9.09%। सो बच्चों यहाँ पर आपकी ना सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है।
नेक्स्ट हम जो यूनिट है चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो हरे कृष्णा बच्चों।